नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे। पहले भी उस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी यूट्यूब वगैरह पे, व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो ऐसी आई जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार वाकई ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ये देश के अंदर एक कैंसर है जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये काम सरकार का है। सरकार इन पे सख्त जो है फैसले ले और इनको कभी भी कोई सरकारी पद या कोई भी सरकारी जो है सुविधा ना मिले। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक लड़का 18-19 साल 20 साल का ही होगा, इतना ही होगा वो लड़का जैसे लग रहा था, और 4-5 लड़के और थे। वो ट्रेन के डब्बे में बाकायदा उस पर कागज़ रख के, गत्ते रख के और उसमें आग लगा रहे थे। मुझे देख के इतना अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ये लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इनकी सोच देखो इतनी घटिया है, इतनी घटिया क्वालिटी कि इनको तो इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। सरकार को इनके जो पार्ट्स हैं, जो इस ऐसे लिप्त में पाए जाएं, जो ऐसी गतिविधि में लिप्त पाए जाएं, इनके तो पार्ट्स निकाल के उन लोगों को दे दो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी निगाह में, मेरी अपनी निगाह में, जो जैसे ये गैंगस्टर वगैरह हैं, ये जिनका नाम आता है नीरज बावाना और ये टिल्लू वगैरह और लॉरेंस बिश्नोई, ये बहुत अच्छे लोग हैं। कम से कम देश की संपत्ति को और देश के आम आदमी को इनसे कोई मतलब नहीं है, ना ये किसी से कोई ऐसा। यार ये लोग तो बहुत बढ़िया हैं इन लोगों से। भाई ये देश की संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन उन लड़कों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर मेरी अपनी ये सोच है कि उन लड़कों को तो इनसे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी निगाह में ये लोग उनसे ज़्यादा दोषी हैं। अरे वो लोग कम से कम देश की, ये जितने भी गैंगस्टर दिल्ली के हैं या मेरे ख्याल से बाहर के भी होंगे, तो ये देश की संपत्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यदि ये अगर किसी सांप्रदायिक झगड़ों में, दंगों में लिप्त होते हैं तो इनके साथ भी ऐसी ही कार्रवाई हो, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये लोग इस तरह से नहीं करते, तो ये लोग तो इनसे बढ़िया हैं। लेकिन जो लोग देखो, हम लोगों के टैक्स के पैसे से, और तुम ट्रेन जला रहे हो, बस जला रहे हो, यार तुम, मैं तो कहता हूँ इनकी ऐसी सज़ा होनी चाहिए, इनको पकड़ो और जितने भी ये लोग इसमें पाए जाएं, इनकी जो दिहाड़ी लगती है जेल के अंदर, वो दिहाड़ी से ही इस ट्रेन के डब्बे के पैसे लिए जाएं इनसे। जब तक ये ट्रेन के डिब्बे के पैसे वहाँ पर तिहाड़ जेल के अंदर या किसी भी जेल के अंदर ये कमा कर ना दे दें, इस पैसे को, इतना पैसा जब तक इनको ना छोड़ा जाए, तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी। या फिर इनके इनके हिसाब जो आजकल तो बॉडी पार्ट्स भी बिकते हैं, बॉडी पार्ट्स निकाल ले सरकार इनके, और वो भाई इसकी भरपाई तो देनी पड़ेगी आपको। इस देश को अब कड़े जो है फैसले लेने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पर माहौल बिगड़ते इतना बिगड़ चुका है कि लोगों को पता ही नहीं है। रैलियों में आ रहे, उनसे पूछो तुम किस लिए आ रहे हो, उनको पता ही नहीं है। यार कमाल है, तुम धरना दे रहे हो, तुम बस जला रहे हो, तुमसे पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ की बात है, वो उनको पता ही नहीं है हम किस चीज़ में। यानी कि तुम किसी के सोचने पर, किसी के बोलने पर और तुम लोग आ रहे हो, ये कैसी बात है? आपको समझ ही नहीं है, आप उससे संबंध नहीं रखते, फिर भी आप इसमें लिप्त हो, ये क्या मतलब हुआ? ऐसे लोगों से इसी तरह से निपटा जा सकता है। ये मेरी सोच है कि आप इनसे जब तक काम कराएं जेल के अंदर, जब तक इन्होंने जो ट्रेन का डब्बा जलाया है या बस जलाई, जब तक वो पैसे ये पूरे ना कर दें, और उसके बाद भी सुविधा कोई नहीं मिलेगी। मेरी नज़र में जो गैंगस्टर वगैरह हैं, उनसे नालायक ये लोग हैं
जो देश की संपत्ति को जो है जला रहे हैं और तोड़ रहे हैं और फोड़ रहे हैं। ये लोग तो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, इनका तो अलग ट्रैक है, लेकिन हम जैसे समाज जो है इनको बुरा समझता है। ये इनमें इनसे ज़्यादा बुरे लोग तो वो हैं जो गरीब आदमी जिस ट्रेन के अंदर जा रहा है, कितने करोड़ों अरबों रुपए की ट्रेन बनती है कि जो लाखों रुपए की बसें तुम जला रहे हो, तुम्हारी औकात है जलाने की? दोस्तों, सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि इन लोगों से ही वसूली की जाए। लोगों को एतराज़ है ना कि इनके घर वालों से ना लें, नहीं, घर वालों से मत लो। इनको जब तक काम कराओ जेलों के अंदर, जब तक ये इसकी भरपाई ना कर दें, वरना इनके इनके पार्ट्स बेच दो, ये भरपाई इन्हीं से लो। आम आदमी क्यों दे, इनके टैक्स भी दे और ये लोग जलाते रहेंगे। देश तो वहीं के वहीं रहना है। इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो गई, तो फिर बाद में बात करेंगे इसके लिए। ठीक है जी, नमस्कार दोस्तों।